तो ये बताइए, इस समय जो अब ये काउंटिंग शुरू है यहाँ पर, क्या लग रहा है, कितने राउंड हो चुके हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम बशीर शेख है। मैं बहुजन विकास आघाड़ी स्लम सेल युवा अध्यक्ष हूँ। और राउंड का तो आप देख रहे हो कि अभी बहुत सारा राउंड बाकी है। 19 राउंड है टोटल। 19 राउंड में से अभी 7 राउंड कंप्लीट हुए हैं। और पिछले 3 टर्म से दादा हमारे एमएलए रहे हैं, ये चौथा टर्म है। माहौल सुबह का जो रहता है ना, ये अलग अलग क्षेत्र का होता है, तो अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा डाउनफॉल चलते रहता है। तो उसके बाद अभी मुझे पता है कि डाउनफॉल चलते चलते ही हम हर बार आगे आए। चौथे राउंड में चौथी बार एमएलए के लिए हम वैसे ही आएंगे जैसे तीसरी बार भी हुआ है। डाउनफॉल सुबह से लेके डाउनफॉल होता है और थोड़ा सा राउंड 10वें राउंड के बाद हमारी लीड आगे बढ़ती रहती है। तो उस हिसाब से ये भी राउंड आपको देखने मिलेगा अच्छे से। और उत्साह देखेंगे लोगों में तो कोई कमी नहीं है। जितने भी आप कैमरा घुमाओगे सब बहुजन विकास आघाड़ी के ज्येष्ठ सब कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और बड़े बड़े नेता भी हमारे साथ में है। हमारे नगर सेवक हमारे वार्ड नंबर 22 के है। हमारे झोपड़पट्टी सेल के अध्यक्ष प्रदीप भाई है, पिंटू अंसारी जी है और बाकी सब पूरी टीमें महिला मंडल सुपारा से पूरी आई हुई है। तो कैसा है, ये बहुजन विकास आघाड़ी का काम है और युवा आमदार क्षितिज ठाकुर जी का काम है। तो अच्छे लीड से हम लोग आएंगे इंशाल्लाह, ये उम्मीद है। पिछली बार जैसे कि एक टफ कंटेंडर थे प्रदीप शर्मा जी, इस बार कौन टफ लग रहे हैं आपको? टफ का देखो, हमारा तो काम बोलता है। हम तो कैंडिडेट को देख के कभी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक क्रिकेट टीम जैसा माहौल रहता है। थोड़ा कोई एक रन आगे निकालता है, कोई पहले निकालता है, बाउंस भी आता है, तो बस वही वाला माहौल है। बाउंसर थोड़ा चल रहा है इसलिए थोड़ा सा माहौल अलग है, बाकी तो कोई नहीं है, वो तो होने वाला ही है। और जीत पूरा 101% बहुजन विकास आघाड़ी। आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है? बहुजन विकास आघाड़ी इस समय पीछे चल रही है, फिर भी आपको क्या 7वां चरण चल रहा है? कोई बात नहीं, चरण चलते रहेगा। अंत में आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा कि बहुजन विकास आघाड़ी के हमारे कार्य सम्राट युवा विधायक माननीय श्री क्षितिज ठाकुर जी अच्छे मतों से जीत कर आएंगे। भले लाडली बहन योजना के माध्यम से इन लोगों ने लोगों में भ्रम फैलाया हो या माताओं बहनों को अपने तरफ आकर्षण करने का काम हो या बटोगे तो कटोगे जैसे मुद्दे ये लोग लेके आए हैं, लेकिन ये वसई विरार की जनता है, इनको मालूम है विकास का कार्य सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी ही करता है। आपल्याला काय वाटतं सर? अच्छा, ये जो अभी एक मुद्दा इन्होंने भी उठाया है यहाँ पर कि जिस हिसाब से जो है बटोगे कटोगे एक नारे, ये हो गया। अभी कुछ दिन पहले जो वो कैश फॉर वोट वाला मामला जो आया था, विनोद तावड़े जी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के जो यहाँ पर जो आए थे, इसके बाद में कुछ ऐसा लग रहा है कि वोट में कुछ चेंजेस। क्या होता है, लोगों को सहानुभूति इन लोगों ने दिखाया है कि बाबा ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, लेकिन इलेक्शन डिपार्टमेंट को पता है इन लोगों के ऊपर एफआईआर भी हुई है और बहुत सारी चीजें पुलिस डिपार्टमेंट और न्यूज रिपोर्टर ने भी दिखाए है। पूरी पिक्चर सामने है, खाली जनता थोड़ी सी गुमराह हुई थी, उसलिए थोड़ा बहुत माहौल आप देख रहे हो, बाकी तो कोई ऐसी कोई बात है नहीं। और वसई विरार पहले भी शांत था, आज भी शांत है, क्योंकि लोक नेता हितेश ठाकुर के मार्गदर्शन में वसई विरार रहता है, इसलिए कोई माहौल खराब होने का चांसेस इधर नहीं है। भाई साहब, विनोद तावड़े जी राष्ट्रीय स्तर के नेता है, राष्ट्रीय महासचिव है। क्या उनको मालूम नहीं है कि 48 घंटे पहले जिस विधानसभा क्षेत्र वो है नहीं, स्टार प्रचारक है, वो नाला सुपारा विधानसभा में आते हैं। आखिर में वो क्यों आए थे यहाँ पे? यहाँ के लोगों को गुमराह करने, कार्यकर्ताओं में पैसा वगैरह का जो बांटअप का आरोप है वो हकीकत में सही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 19 लाख मिले भी कैश, बाकी सब इधर उधर सब डायरी वगैरह पे नाम वगैरह है। तो ये सब जो है वो राष्ट्रीय महासचिव होने के बावजूद अगर वो नियम कायदा का उल्लंघन करते तो बीजेपी से तो ऐसी उम्मीद नहीं रहती। तो जो लोग हैं वो इस तरफ हो रहे हैं कि ये जो पार्टी है ये पैसे पर वोट मांग रही है, इसीलिए बहुजन विकास आघाड़ी के पास और लोग आ जा रहे हैं, ऐसा पता। और जो लोग हैं, देखिए कैसा है कि बहुजन विकास आघाड़ी के जो भी कार्यकर्ता, एक्चुअल में क्या है, कार्यकर्ता से ज्यादा जनता बहुजन विकास आघाड़ी का साथ देती है, क्योंकि काफी लोग थे वहाँ। हाँ, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे विकास सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी करता है और विकास के मुद्दे पे ही बहुजन विकास आघाड़ी चुनाव लड़ता है। सभी धर्म के लोगों को, सभी जात के लोगों को साथ में लेकर करते हैं। यही हमारी बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा हितेश ठाकुर जी अप्पा का पहचान। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है बहुजन विकास आघाड़ी आएगी? जरूर आएगी, क्योंकि अभी तक तो 7 ही राउंड हो गए, अभी 19 राउंड टोटल है, तो आगे आने के चांसेस तो डेफिनेटली है, क्योंकि उन्होंने इतने साल काम किया है, तो आएगी तो बीवी है।
तो इस समय हम बशीर शेख जी से बात कर रहे थे और उन्होंने जो है बिल्कुल एलाबोरेट करके कह दिया है कि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, तीनों टर्म में ऐसे ही होता है कि स्टार्टिंग में जो है वो जो है वोट्स ऐसे बताए जाते हैं कि वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन बाद में जब विरार की तरफ की जो पेटियां जब खुलती हैं तो उसमें जो है वो लीड ले लेते हैं क्षितिज ठाकुर जी। और वैसे भी काफ़ी फेमस जो है वो यहाँ के आमदार हैं क्षितिज ठाकुर जी, और इन दिनों कुछ ज़्यादा ही वो एक मामले से फेमस हुए हैं। नेशनल स्तर की मीडिया में भी काफ़ी बार वो हाईलाइट रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो जनरल सेक्रेटरी हैं विनोद तावड़े जी, वो यहाँ पर कुछ पैसे के लेन देन, ऐसा आरोप उन पर लगा है कि पैसे के लेन देन केस में यहाँ पर मिले थे। कुल मिलाकर अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो 7वां चरण अभी हुआ है इसमें थोड़ी सी लीड जो है वो क्षितिज ठाकुर को और मिली है, मतलब पीछे तो चल रहे हैं लेकिन कम जो है वो डिफरेंस से पीछे चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं, जब यहाँ की और पेटियां खुलेगी तो हम आपके सामने फिर एक बार आएंगे और जानेंगे लोगों की राय और आपके सामने लाइव अपडेट्स देते रहेंगे। कैमरामैन पराग यादव के साथ मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया के लिए विरार वेस्ट से।